नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट समय समय पर जो रहती है आपके फील्ड के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, और यहाँ पर हम कर चुके हैं लाइव क्लास। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज आप सभी के लिए शुरू। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से पहले एक छोटा सा सजेशन कि चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मिल रही है यहाँ पर 700 प्लस वीडियोस जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप चैनल विजिट करेंगे, जब भी वीडियोस देखेंगे, तो भाई आपका डेटा ज़रूर जी हाँ यूज़ हो रहा है। और डेटा जो पैक है वो अभी जितने भी यहाँ पर हमारी कम्युनिकेबल या फिर ये कहिएगा कि जो दूर संचार का माध्यम बनती है, जितनी भी कंपनीज़ है, एयरटेल है या फिर जो दूसरी है, उन्होंने अपने जो पैक हैं उनके अंदर 20 से लेकर 100 रुपये का इजाफा कर दिया। और मैं नहीं चाहूँगा कि जो पाई पाई की कमाई है वो ऐसे ही उड़ाई जाए। जी हाँ, जब आपको इंपॉर्टेंट लगे तो ही आप चैनल पे विजिट कीजिएगा। तो चलिए, आज की सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं टाइप ऑफ मसल्स, और मसल्स है वो किससे बनी हुई है, टिश्यूज कौन से हैं, और उसके साथ में यहाँ पर जो इन मसल्स के अंदर डिफरेंस पाया जाता है, जो अंतर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। सीरीज का कोई नाम मैंने जानबूझकर नहीं दिया, ताकि आप यहाँ पर इस सीरीज को देखते हैं कि मुझे कितनी वॉचिंग देंगे और कितना यहाँ पर जी हाँ शेयर करते हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारे अंदर जो भी ये कहिएगा कि जो टिश्यूज़ होते हैं, या फिर एनिमल टिश्यूज़ या फिर आप उसको ह्यूमन टिश्यूज़ की बात कीजिएगा, तो उसमें कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। तो एक तो होता है सबसे पहला आपका एपिथेलियम, ठीक है, या फिर उपकला आप इसको कहिएगा। एक होता है फिर आपका मसल्स टिश्यूज़, एक होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज़, और एक होते हैं आपके नर्व्स टिश्यूज़, ठीक है। तो ये चार तरह के आपके मेन जो हैं ये आपके टिश्यूज़ रहते हैं: एपिथेलियम, मसल्स टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ और आपके यहाँ पर नर्व्स टिश्यूज़। अब इनके अंदर भी फिर जो आपके एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं उनके भी 3 प्रकार बन जाते हैं, ठीक है। कौन से है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर अलग अलग नाम लिख रखे हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी मसल्स टिश्यूज़ हैं ये भी आपकी फिर देखिए एक रेखित पेशियाँ, ठीक है, एक अरेखित, और एक यहाँ पर आपकी हृदय की पेशियाँ। मीन्स यहाँ पर जो मेन हमारे लिए रहता है मसल्स, क्योंकि आपकी सबकी डिमांड थी कि सर हमें मसल्स से रिलेटेड वीडियोज़ ज़रूर करवाइए, तो मसल से रिलेटेड मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ। तो 3 तरह की हमारी मसल्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। फिर है आपकी कनेक्टिव टिश्यूज़। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ में कौन से होते हैं, वो रहते हैं, एक तो आपके रहते हैं तरल अवस्था में, ठीक है, लास्ट वाला ये देखते हैं शुरू में, ठीक है, और एक रहते हैं आपकी अस्थि। अस्थि के देखिए थोड़े से हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद में होती है आपकी कार्टिलेज, और कार्टिलेज के बाद में आपके जो लिगामेंट्स है, ठीक है, और जो आपके फाइबर्स बने रहते हैं, ठीक है। इसके साथ में फिर आपकी जो तंत्रिकीय ऊतक है, तंत्रिकीय ऊतक का मतलब है कि जो आपके यहाँ पर नर्व टिश्यूज़ होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। तो नर्व टिश्यूज़ के अंदर फिर आपके आ जाते हैं यहाँ पर एक तो कोशिकाएं, ठीक है, साइटन इसको आप कहिएगा, ठीक है। फिर एक है आपका द्रुमार्ध, या फिर इसको डेंड्राइट्स, ठीक है, या फिर डेंड्राइट्स आप इसको नाम देख सकते हैं, ठीक है, और एक है फिर आपका एक्सोन, ठीक है। तो ये मेन टिश्यूज़ रहते हैं जो आपके सिलेबस, या फिर ये कहिएगा कि जो आपके हर एक एग्जाम्स के अंदर आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो अगर सीरीज इंपॉर्टेंट लगे तो जी हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एपिथेलियम टिश्यूज़ है उसके बारे में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़, उपकला ऊतक इसको हिंदी में कहते हैं, तो दोनों ही तरफ से आपके लिए रहेगा। अब इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी कहिएगा या फिर ये कहिएगा कि इसकी जो खासियत है वो क्या है। तो सबसे पहली जो पॉइंट है उस पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, और पॉइंट में सबसे पहला क्या बता रखा है वो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। शरीर की बाहरी व भीतरी सतहों, अंतरंगों की बाहरी और भीतरी सतहों पर रक्षात्मक परतों से ढके रहते हैं, ठीक है। कौन सी, जो यहाँ पर सेफ आपको रखते हैं उनसे ये ढके रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कोशिकाओं की पतली संरक्षी परतों के रूप में पाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल लेयर है वो आपको थिन प्लेयर और लेयर है वो आपको इसकी दिखाई देगी। नेक्स्ट बोल रहा है कि सामान्यतः ये ऊतक शरीर को बाहरी सतह पर, अतिरिक्त अंगों की सतह पर और शरीर को गुहाओं के स्तर के रूप में पाए जाते हैं। शरीर की गुहा, गुहा का मतलब है कि जहां पर कैविटी बन रही है, ठीक है, वहां पे आपको जरूर मिलेंगे। इसके साथ में क्या बोल रहा है, भ्रूण के एक्टोडर्म
व एंडोडर्म में। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये हाईलाइट वर्ड्स किए गए हैं इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। भ्रूण में एक्टोडर्म व एंडोडर्म परतों के मध्य में कोशिकाओं की एक तीसरी परत होती है जिसे मेसोडर्म कहा जाता है। अब देखिए भ्रूण के अंदर कितनी लेयर बताई गई है, एक तो एक्टोडर्म है, एक है एंडोडर्म, और उसके बीच वाली जो सतह होती है, परत होती है, लेयर है कोशिकाओं के बीच में, तो ठीक है इसको क्या कहा जाता है, मेसोडर्म इसको कहा जाता है। इन परतों से बनने वाले ऊतकों को मेसेनकाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इनसे बनने वाले, ठीक है, ऊतक को, टिश्यू को मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा नाम सर्वप्रथम किसने यूज किया था, वो भी आपके लिए तैयार है। ये था आपका 1883 के अंदर, 1883 में, और जो साइंटिस्ट थे वो थे हार्टविग ने ये नाम दिया था मेसेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट आपके लिए, वो क्या है, आपके एपिथेलियल टिश्यू से जुड़ा हुआ। भ्रूणीय परिवर्धन के समय मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म के कुछ भाग सघन होकर पेशीय मसल्स टिश्यूज और शेष भाग ढीले होकर संयोजी और संवहनीय ऊतक बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सीधा सा समझ जाइए कि जो मेसोडर्म आपकी जो परत है इससे रिलेटेड जो मेसेनकाइमा भी ये बन रहे हैं। अब ये बाद में जैसे जैसे जो भ्रूण है उसके अंदर आपका चेंजेस आएगा, या फिर ये कहेगा कि जब उसकी ग्रोथ होती चली जाएगी तो उसमें से कुछ एक आपका जो भाग है वो डेंसिटी लेता है, मीन्स सघन हो जाएगा, घना हो जाएगा, और वो आपके मसल्स टिश्यूज को बनाने का काम करता है। और जो दूसरे भाग हैं वो लूजिंग होने के साथ में, लूजनिंग के साथ में क्या करते हैं, कनेक्टिव है, और जो आपके संवहनीय जो आपके टिश्यूज हैं उनका निर्माण करते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन के समय मेसोडर्म के कुछ भाग सघन होकर पेशी ऊतक व शेष भाग ढीले होकर, ठीक है, ये चलिए लाइन है वो दोबारा से रिपीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कि पेशीय ऊतकों के अतिरिक्त अन्य सभी मेसोडर्मी ऊतक संयोजी ऊतकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मस्कुलर टिश्यूज। अब मस्कुलर टिश्यूज की क्या प्रॉपर्टी है, क्या खास बात है, हम उसको पढ़ लेते हैं। पेशीय ऊतक लंबी संकीर्ण कोशिकाओं से बने होते हैं जिसे पेशीय तंतु कहा जाता है। पेशी तंतु पेशी कोशिकाएं होती हैं। पेशीय शरीर के अंगों में गति व जीवधारियों को गतिशील बनाती है। शरीर की मांसपेशियों का निर्माण पेशीय ऊतकों के द्वारा किया जाता है, मीन्स जो आपके मसल्स के टिश्यूज है वो आपके अंगों का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है इसके अंदर कि पेशी कोशिकाएं लंबी व संकरी होती है, ठीक है, नैरो रहेगी और लंबी रहेगी, इन्हें कहा जाता है पेशी तंतु। और आकुंचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पेशी कोशिकाओं का मुख्य लक्षण है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि इनके अंदर सिकुड़ने और फैलने की, आप इसको एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फिर ये कहिएगा कि जो हमारे मसल्स टिश्यूज होते हैं उनके अंदर 3-4 क्वालिटी होती है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर सकती है, इसके साथ में ये आपकी इलास्टिसिटी इनके अंदर एक क्वालिटी रहती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। ठीक है, ये एक्सटेंड कर सकती है, फ्लेक्स अपने आप को कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि जो ये हमारे टिश्यूज होते हैं मसल्स टिश्यूज वो कितने टाइप के हैं। अब सबसे पहला है जो मसल्स के टाइप में है, ये है आपका रेखित पेशियां। अब चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी मसल्स और टोटल कितनी है, 639, ना इधर ना उधर। अब क्वेश्चन कई बार ऐसा दिया होता है आपको एग्जाम्स के अंदर कि मसल्स पेशी है वो कितनी है, हमारे जो हमारे मसल्स है वो कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको वहाँ पर दिया मिलेगा 600 दिया मिलेगा, 650 दिया मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको दिया मिलेगा 700 दिया मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा 630। तो नियर बाय भी आपको देखना होता है कई बार। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो आपकी 639 है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और इनमें से जो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं ये लगभग 450 के करीब है, ये आपके रेखित या फिर इसको स्ट्रेटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है। रेखित का मतलब है जिसके अंदर रेखाएं हो। ठीक है, अरेखित का मतलब है जिसके अंदर रेखाएं ना हो। ठीक है, धारीदार, चलिए इसको ऐसे भी पढ़ लीजिएगा, धारीदार और अधारीदार। ठीक है, मीन्स इनके अंदर धारियां है वो आपको दिखाई देंगे। मैं ये ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं कि इनसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है ये यहाँ पे जो आपका मांसपेशी है ये है आपकी मसल्स है अरेखित पेशियां। अरेखित पेशिया का मतलब है इनके अंदर धारियां नहीं होती,
अनस्ट्रिप्ड रहती है, इनवॉलेंट्री भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और जो आपकी रेखित मांसपेशी है इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। इस तरह से भी आप इसको क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। जो आपकी रेखित पेशी है उनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब है कि आप अपने ब्रेन से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलेटन मसल्स भी इनको कहा जाता है। अब देखिए कितने नाम हो गए, स्ट्रिप्ड मसल्स हो गया, स्ट्रेट मसल्स, रेखित पेशियां, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स और इसके साथ में स्केलेटन मसल्स, क्योंकि ये आपकी हड्डियों पे अटैच रहती है, ठीक है, टेंडन के हेल्प से। अब जो अरेखित पेशियां है ये आपकी इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जब तक बॉडी की फंक्शनिंग हो रही है तब तक ये काम करेंगे, उसके बाद में काम करना बंद कर देती है, मींस ये रेस्ट में चली जाएंगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपका स्टमक है, ये आपकी ऐसी मांसपेशी है जो आपकी इच्छा से काम नहीं करती। आपका लंग्स है, ठीक है, तो ये भी आपकी इच्छा से काम नहीं करता। आप इसको 1 या 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। तो जो ये मांसपेशियां होती है ये इनवॉलेंट्री होती है, ब्रेन के थ्रू इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बोल रहा है ये है आपकी कार्डिक मसल्स, और कार्डिक मसल्स ये बोल रहा है नीचे बॉक्स में देखिए, चलिए नीचे बॉक्स में बाद में देखेंगे भाई। तो यहाँ पर जो आपकी कार्डिक मसल्स है सिर्फ आपके हार्ट के अंदर ही है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हृदय की जो मांसपेशी है उसके अलावा जो कार्डिक मसल्स है वो और कहीं नहीं पाई जाएगी। लेकिन इसकी क्वालिटी, खास बात ये होती है कि जो आपकी कार्डिक मसल्स है, अगर आप इसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका जो एक तरह से कहेंगे इसकी जो बनावट देखेंगे, तो ये जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है या फिर रेखित पेशियां कहिए, इसके समान ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज वाली क्या खास बात है वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यूज है, ये बोल रहा है कि ये उत्तक अंगों को जोड़ने के कार्य करते हैं। अब इस बात से तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये ऐसे आपके टिश्यूज हैं जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का, मीन्स एक बॉडी पार्ट्स को दूसरी बॉडी पार्ट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है ये, मुख्यतः संयोजी उत्तक में अधात्री मैट्रिक्स, योजी उत्तक कोशिकाएं व संयोजी उत्तक तंतु होते हैं। एक निर्जीव माध्यम में बिखरी उत्तक की कोशिकाओं को अधात्री कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, चोट से नष्ट होने वाली उत्तकों की स्थान पूर्ति का कार्य संयोजी उत्तक करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो आपके करते हैं। जब भी देखिए आपको चोट लगती है, आपने देखा होगा कि आपकी मसल्स है वो इंजर्ड होने के बाद में उसमें से कुछ एक मसल्स के जो आपके टिश्यूज हैं या फिर जो आपके स्किन के टिश्यूज हैं वो निकल जाते हैं। तो उसके बाद में वहां पर उसको पूरा करने के लिए, या फिर ये कहिएगा कि जो घाव है वो जब भर जाएगा, तो आपने बिल्कुल देखा होगा वहां पर जो मसल्स कहिएगा या फिर जो स्किन है वो आपको वहां से वाइट वाइट दिखाई देगी। वो उस आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो कुछ टाइम के बाद में अपने आप को रिकवर कर लेती है। ठीक है, आपने जरूर देखी होगी अपनी चोट, जब भी आपको कभी लगी होगी या फिर किसी दूसरे को लगी होगी। इसके अतिरिक्त शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को भी रोकने का काम करते हैं। तो ये इसकी खास क्वालिटी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, मीन्स जो शरीर के अंदर आपके ऐसे रोगाणु है, मीन्स यहाँ पर बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उनको भी रोकने का शरीर में एंटर करने से उनको मना करती है कि भैया आप एंटर मत कीजिए, बिकॉज वी आर हेयर। नेक्स्ट बोल रहा है ये कि संयोजी उत्तक वसा के भंडार में सहायक होते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो एडिपोज टिश्यूज आपने जरूर नाम सुना होगा, जिसके अंदर हमारा जो फैट है वो जाकर जमता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यूज है, वो वसा का भंडार मीन्स फैट के स्टोरेज में भी आपकी हेल्प करते हैं। और ये कहाँ है, ये बोल रहा है कि ये किडनी, ये वृक्क, अंडाकार और नेत्र गोलक के चारों ओर धक्का रोधी कुशन गद्दी भी बनाते हैं। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी लेयर प्रिपेयर करते हैं, ये एक ऐसा आवरण बनाते हैं जिसमें आपका कोई भी जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन या फिर ये कहिएगा कि जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो आपके सुरक्षित रहते हैं। सेंसिटिव का मतलब है कि आप अगर उनको थोड़ा बहुत भी अगर ठेस लगती है तो उसके अंदर नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उनको ये कवर करने का काम करती है। ये उत्तक विभिन्न संरचनाओं को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हो गए इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपको इशारा कर दिया था कि ये जोड़ने का काम करते हैं। अब जोड़ने का काम कौन से होते हैं, देखिए जो कंडराएं हैं, कंडराएं का मतलब है कि जो आपके मसल्स होते हैं, मसल्स का एक आपने बिल्कुल व्हाइट वाला पार्ट होगा। देखिए जो मसल्स फाइबर होते हैं ना वो आपको रेड कलर के दिखाई देंगे, और जो मसल्स का टेंडन होगा वो हमेशा आपको व्हाइट दिखाई देगा। आप देख भी सकते हैं, आप इमेजेस में भी देख सकते हैं। ठीक है, फोटो वगैरह से आपको दिख जाएगी।
या फिर कभी चोट लगी हो तो उस टाइम पे भी आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, टेंडन जोड़ने का काम करेगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो आपकी अस्थियां होती हैं, जो जॉइंट, देखिए आप जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, अब कितनी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं, ठीक है, वो आपस में मिलकर क्या कर रही है, जॉइंट्स बना रही है। अब जहां पे भी जॉइंट्स बनेगा तो वहां पे ये एक तरह से स्नायु, स्नायु का मतलब है कि लिगामेंट का भी एक काम करती है। और दूसरा क्या है, जो रक्त है, अब रक्त देखिए आपका पूरे शरीर के अंदर कहिएगा कि जैसे एयर के अंदर कोई भी चीज़ आप छोड़ दीजिए वो ट्रैवल करती रहेगी, जैसे कि हमने स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ छोड़ दी वो ट्रैवल करती रहती है, तो ठीक है आपसे आपका ब्लड भी, ठीक है। या फिर कहिएगा कि जैसे कि एक स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे सवारियों को ले जाने और लाने का काम करते हैं, तो ठीक वैसे ही जो आपका ब्लड है वो भी एक आपका कनेक्टिव टिश्यूज है, क्योंकि वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स है जो आपके न्यूट्रिशंस है उनकी सप्लाई करने का काम करता है। बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यूज में आपका जो ब्लड है उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके तंत्रिका ऊतक, मीन्स जो नर्व टिश्यूज होते हैं। अब नर्व टिश्यूज के बारे में सिर्फ ही आपको एक ही बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जितने भी आपके तंत्रिका ऊतक के तंत्र कोशिकाओं या फिर न्यूरॉन्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, न्यूरॉन्स की बनी होंगी। और आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो जो आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, नर्व सेल्स होती है, वो ही आपकी सबसे लंबी होती है, ठीक है, एक ये भी आप याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो तंत्र के जो जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक है, वो कितने निकलते हैं, ठीक है। तो जो आपका आपका नर्व सिस्टम के अंदर जो आपके इसके पेयर निकलते हैं तो वो कितने हैं, ये 31 होते हैं, ठीक है। ये आपके वर्टिब्रा कॉलम के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मेनली आपका जो तंत्र की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, तो उसमें ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं। यही आपके मसल्स, आपकी बोन्स तक, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक जितने भी मैसेजेस होते हैं भेजने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप हमें, जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एस्टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीटी, यूजीसी नेट, पीटीआई और पीईटी, डीपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर सीरीज अच्छी लगे तो जी हाँ लाइक जरूर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मसल्स है, देखिए मेन है हमारे लिए, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, एक तो आपकी है स्ट्रिप्ड मसल्स, अनस्ट्रिप्ड मसल्स और कार्डिक मसल्स। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस को आपको पहचानना है। उस डिफरेंस को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ में जुड़े रहना होगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटेड मसल्स है, अनस्टेटेड मसल्स और कार्डिक मसल्स है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस कौन सा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है, ये बोल रहा है कि अस्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं और शरीर की पेशियों का अधिकांश भाग बनाती है, ठीक है। किसके साथ में जुड़ी है, हड्डियों के साथ में। एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्केलेटन मसल्स है, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी हुई रहेंगी। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी अनस्टेटेड है, मीन्स यहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल्स है, अनैच्छिक मांसपेशियां, ठीक है। चलिए मुझे याद आ गया कि इनवॉलेंट्री को अनैच्छिक भी कहते हैं, ठीक है। तो अंतरंगों की दीवार में मिलता है, ठीक है। जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पे आपको उनकी दीवारों में, उनकी मेम्ब्रेन्स में आपको मिल जाएगा। अब ये बोल रहा है कि हृदय की दीवार में ये पाई जाती है, मीन्स जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो मसल्स है, वो इन्हीं का नाम है यहाँ पर कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट के अंदर है पेशीय कोशिकाएं लंबी बेलनाकार, ठीक है, सिलेंड्रिकली आपको मिलेगी और इनका व्यास लंबाई में समान रहता है। ये शाखित नहीं होती, शाखित का मतलब है कि ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड नहीं होती, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा साइड में बना के बता देता हूँ, ये ऐसी कुछ रहेंगी, ठीक है। ये शेप भी गोल बनाती है, सिलेंड्रिकल बनाएंगे, बेलनाकार आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट बोल रहा है पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी होती हैं। कभी इनके जो सिरे हैं वो द्विशाखित, द्विशाखित का मतलब है कि उनके अंदर से ये आपका जो पेशी है वो अलग से आपको दिखाई दे जाएगा। ये क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट चलिए इसमें पॉइंट रह गया था हमारा, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में शायद नेट की वजह से या फिर कोई फाइल है वो ओपन रह गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। पेशी कोशिकाएं या पेशी तंतु शाखान्वित
होते हैं और परस्पर जाल बनाते हैं। जाल का मतलब है कि आपस में इंटरलिंक्ड रहेंगी, जैसे कि आपकी जो पेशी या फिर ये कहिएगा कि जो आपकी वॉलेंट्री जो मसल्स है वो आपकी जुड़ी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ये आपका पेशी तंतु का जो यहाँ पर साइज के बारे में और उनके लेंथ के बारे में बात की गई है। तो जो यहाँ पर आपका स्केलेटन मसल्स है, जो रेखित मांसपेशी है, उसके बारे में क्या बोल रहा है, जो पेशी तंतु है, जो पेशी फाइबर है, मसल्स फाइबर है, उनके बारे में बोल रहा है कि 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर की लेंथ, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि 10 से लेकर यहाँ पर 304, देखिए इसमें कुछ यहाँ पर ये बोल रहा है कि माइक्रो यूएम के अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर आपका पेशी तंतु के बारे में। तो पेशी तंतु का 1/20 भाग मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ पर लंबाई की रहती है। और अगर यहाँ पर उसकी बात करें हम, जो यहाँ पर मोटाई है वो रहेगी आपकी 1/60 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर पेशी तंतु 50 से लेकर आपके 100 यूएम तक रहते हैं और लंबाई में रहते हैं, और यहाँ पर 20 यूएम तक मोटे रहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के अंदर पेशी तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं। क्या रहते हैं? बहुकेंद्रीय। बहुकेंद्रीय का मतलब है कि इनके अंदर न्यूक्लियस आपको पाए जाएंगे। पेशी तंतु या फिर जो आपके अभी ये बात कर रहे हैं जो अनस्ट्रिप्ड हैं, अनस्ट्रिप्ड का मतलब है कि ये आपकी इनवॉलेंट्री है। तो इसके अंदर क्या बोला है कि जो पेशिकाएं हैं वो एक केंद्रीय, मीन्स एक ही इनके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, एक ही केंद्रक रहेगा। ठीक है, बीचों बीच, और ये बीचों बीच इसके अंदर रहेगा, चौड़े भाग में स्थित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ये पेशी तंतु है एक केंद्रीय होते हैं और केंद्रक कोशिका के लगभग मध्य में इंटरलॉक्ड रहते हैं, डिस्क के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड जो डिस्क होती है उसके बीच में पाए जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है ये सार्कोलेमा पेशी तंतुओं या मायोफाइब्रिल केक के बीच भरा रहता है। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, सार्कोलेमा पेशी तंतुओं या मायोफाइब्रिल्स केक के बीच में भरा रहेगा। नेक्स्ट बोल रहा है ये आपका इनवॉलेंट्री के बारे में, केंद्र के चारों ओर सार्कोप्लाज्म बहुत पतला होता है। ये इनकी क्वालिटी है, डिफरेंस है, सार्कोप्लाज्म इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है ये सार्कोलेमा स्पष्ट तथा अपेक्षाकृत मोटा तथा पेशी तंतु के पूरी लंबाई में फैले रहते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिफरेंस है इसके बीच में। अब ये है आपकी अनैच्छिक मांसपेशी, इसके बारे में, इनवॉलेंट्री के बारे में। सार्कोलेमा बहुत पतला होता है। अब सार्कोलेमा देखिए जो आपकी वॉलेंट्री है उसके अंदर आपका मोटा है, और सार्कोलेमा जो आपकी इनवॉलेंट्री है उसके अंदर पतला है। अब ये बोल रहा है कि सार्कोलेमा इसके अंदर जो कार्डिक मसल्स है इसमें स्पष्ट रूप से नहीं होता है। ठीक है, स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं, स्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है मायोफाइब्रिल अपेक्षाकृत मोटे तथा पेशी तंतु की पूरी लंबाई में फैले रहते हैं। अब यहाँ पे जो मायोफाइब्रिल्स है वो क्या है, बहुत छोटे व पतले होते हैं। और कार्डिक मसल्स के अंदर है कि मायोफाइब्रिल्स रेखित पेशी के मायोफाइब्रिल्स के समान रहते हैं। रेखित का मतलब है कि ये सीधा सा लिंक कर रहा है आपकी कौन सी, जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स है उनसे। नेक्स्ट है ये इसमें पॉइंट आपका 8 नंबर, इसमें संकुचन धीरे धीरे किंतु देर तक होता है। जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जिसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात कर रहे थे हम, या फिर इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का जो काम होता है इसमें धीरे धीरे होगा। ठीक है, लंबे टाइम तक होगा। और इसमें ये बोल रहा है कि जो संकुचन है वो धीरे धीरे होता है, देर तक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कि जो आपकी कार्डिक मसल्स है इसके अंदर जो संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शंस है, और जो रिलैक्सेशन का जो क्रम है वो चलता है। ठीक है, मींस यहाँ पर ये जो क्रम है वो सीक्वेंशनल होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो लव डब की आवाज़ आती है, जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है, वो आपकी जो हृदय की जो गति है, जो उसमें एक पेस बनता है, जो हार्ट बीट्स आप उसको कह सकते हैं आप, तो उसमें आपका काम करता रहेगा। ठीक है, मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्शन है हार्ट का, वो एक सीक्वेंशनल प्रोग्राम है। ठीक है, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि अभी काम करेगा उसके 2 मिनट बाद में फिर काम करना शुरू करेगा, तो वो कॉन्टिन्यूअसली काम करता रहेगा और जीवन पर्यंत तक होता है। जीवन पर्यंत का मतलब है कि जब तक आपका जीवन है तब तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9 नंबर। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, इसका संकुचन इच्छा के अधीन होता है। अधीन का मतलब है कि भाई आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है, जैसा आप इसको काम देना चाहें वैसा काम करेगी, और जैसा काम आपने बोल दिया, अब मैंने बोला कि मुझे चुटकी बजानी है, ठीक है, तो मैं चुटकी बजाऊंगा। क्लैपिंग का अगर मुझे इशारा मिलता है तो मैं क्लैपिंग करता हूँ। ठीक है, थ्रो करने का है तो सारी के सारी ये जो गतियाँ होती हैं, जो मूवमेंट्स है, या फिर मुझेगा कि जो मोटर स्किल्स है वो मेरी कंट्रोल में रहती है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स है वो आपकी इच्छा के अधीन नहीं है भाई। आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये आपके कंट्रोल में
नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये है आपका इसमें कार्डिक मसल्स के बारे में। ये बोल रहा है कि इसका संकुचन इच्छा के अधीन नहीं होता। इच्छा के अधीन नहीं होता तो किसके अधीन होता है? देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये ब्रेन के अधीन होती है हमारी, और ये वाली आपके ब्रेन के अधीन नहीं होती। मीन्स जब तक इनकी ज़रूरत है, जब तक इनको अपना काम करना है, तभी ये काम करेगी। अब जो ये वाली हार्ट की है, हार्ट का जो संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्शन है, किस पे डिपेंड करता है? हार्ट का एक अलग से पेस मेकर होता है, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, जिसको ऐसे नोड भी हम कहते हैं। तो उसी पे डिपेंड करता है, इसका अलग से एक पेस मेकर है, तो उसी के द्वारा ये आपकी कंट्रोल काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 नंबर, और ये क्या बोल रहा है इसमें, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रेनियल तथा यहाँ पर स्पाइनल तंत्रिकाओं द्वारा संभ्रमित होती हैं। संभ्रमित का मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका स्पाइनल कोड है और जो आपका ब्रेन है उससे आपकी कंट्रोल रहेंगी। अब ये बोल रहा है कि जो पेशीय यहाँ पर है ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिकाओं से संभ्रमित होती है। मीन्स यहाँ पर ये अपने आप ही काम करेंगी, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि आपका जो कार्डिक मसल्स है वो सिंपैथेटिक तथा पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। मीन्स यहाँ पर इनका एक अलग से सिस्टम है और अपने अलग ही सिस्टम से ये काम करती रहती है। आई होप कि ये आपको डिफरेंस और जो आपके टिश्यूज़ के बारे में मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि जो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक मांसपेशियों में अंतर क्या है। मेन अंतर जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना वो क्या रहेगा आपकी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन पेशियों में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं और इनके अंदर आपका एक ही केंद्रक होगा। मीन्स एक ही आपका सेंटर पॉइंट या फिर न्यूक्लियस कहिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये थकान महसूस करते हैं जैसे ही आप काम कर रहे हैं, आपने जैसे रनिंग की, आपने वेट ट्रेनिंग की, आपने जिम एक्सरसाइज की, तो इन मसल्स के अंदर जब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो एनर्जी के प्रोडक्शन के साथ में वहाँ पर आपको क्या मिलता है, वो मिलता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जब मसल्स फाइबर में फंस जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। तो ये बोलता है कि यहाँ पर इनको कोई थकान महसूस नहीं होती। मीन्स यहाँ पर अगर ये काम कर रही है, ठीक है, इन्होंने कितना काम किया तो इसका आपके बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने खाना खाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना खाने के बाद जो आपने उसको खाना पचा लिया है, जब वो आपका पूरी तरह से पच जाएगा, जब आप उसमें से न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व कर लेंगे तो भी इनके अंदर कोई थकान नहीं होगी। अब ये बोल रहा है कि इसमें धारियां पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनके अंदर क्या है, धारीदार मसल्स भी इनको कहा जाता है, धारीदार मांसपेशी भी कहा जाता है, ठीक है। और इनके अंदर धारियां नहीं पाई जाती। अब देखिए बिल्कुल कॉमन आपके कह सकते हैं कि आपके लेवल पे जाके, हो सकता है मे भी किसी का लेवल हाई हो भाई, अब क्या पता कोई ऐसा वीडियो देखने वाला हो जो डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, हमारे कुछ PhD स्कॉलर भी हो सकते हैं या फिर MPhil स्कॉलर भी हो सकते हैं, MPEd स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। वो बोलेगा ओ अब ये हमें सिखाएगा चलिए सिखाने की बात नहीं है भाई, बस हमें सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका, ये बोल रहा है कि ये पेशियां लंबी तथा बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल यहाँ पर रहेगा। अब ये बोल रहा है कि ये आपकी जो पेशियां वो लंबी और तर्कवातार रहती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के आप कह सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर आप इसको कहिएगा, ठीक है, लेकिन ये जो वाली जो होती है हमारी बेलनाकार और लंबी मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह पेशियां शाखान्वित होती है, शाखान्वित नहीं होती। शाखान्वित का मतलब है कि इनके अंदर से कोई ब्रांचेज नहीं निकलती, और इनके अंदर जो ये बोला कि जो ब्रांचेज है वो निकलती हैं, ठीक है, इनके अंदर अलग अलग से जो ब्रांचेज हैं, एक मसल्स है तो उसमें से 2 क्या पता ब्रांचेज बन रही हो, ठीक है। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंस पाए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये थी आज की सीरीज़ आप सभी के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जी हाँ, एक काम ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, सजेस्ट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब करना, और डिसलाइक ज़रूर करके उनको बता देना कि मैंने डिसलाइक क्यों किया है, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और ताकि मैं भी आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।